बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब की आमद का मशकूर हूँ। इलेक्शन के बाद ये पहली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई है और मुख्तलिफ राय असहाब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे अपने आधार राय दे रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 अगराज़ व मकासद हैं। सबसे पहले तो आप सबको इल्म है, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बेहमाना तौर पे और इतने भोंडे अंदाज में इलेक्शन इतने वसी पैमाने पे कभी रिग नहीं हुए हैं। ये ज़रा फ़ोन साइलेंट करें। आप लोगों ने देखा कि प्री पोल रिगिंग हुई और पोस्ट पोल रिगिंग हुई। प्री पोल रिगिंग में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के साथ सबसे पहले मरहले पे इन्होंने जब शेड्यूल का ऐलान किया तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में कहीं पर अपना झंडा नहीं उठा सकती थी, न लगा सकती थी, न लहरा सकती थी। हमारे रैलीज, कन्वेंशन, इलेक्शन दिन तक रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तमाम हुकूमतों की तरफ से इस पर पाबंदियाँ थी। आप ज़रा खामोश हो जाए ना, ये कौन सा बोल रहे हैं? इस तरह तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। इलेक्शन के दिन तक हमारे वर्कर बिलखसूस पंजाब में जो हैं न इलेक्शन कैंप लगा सके, न हमारी पार्टी वहाँ पे कैंपेन कर सकी। और ये तमाम अदालतें और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश तमाशाई बन के ये तमाशा देखते रहे। फिर आप लोगों ने देखा कि एक मखसूस दायराकार के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन की थी और उन्होंने इंतज़ामी अफसरान को और DROs यानी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को इन्होंने RO और DRO लगा दिया। पाकिस्तान के साबिक़ा 4 जनरल इलेक्शन अदालती अफसरान यानी जज साहिबान ने किए थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज DRO हुआ करता था, एडिशनल सेशन जज साहिबान और कई केसेस में सिविल जज साहिबान जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते थे। इसको हमने चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड किया, जिस पे इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। काजी फाइज ईसा साहब ने एक ऐसा आर्डर किया कि जिससे इंसाफ जो है वो बुरी तरह पामाल हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप लोगों का जाना भी जो है ये भी तवीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि इन रिटर्निंग अफसरान की अहलियत या इनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करना जो है ये तवीन अदालत। और उन्होंने हमारे दोस्त उमेर नियाज़ी साहब को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया, जो अभी तक ऑपरेटिव हैं। अब बाद के जो वाक़यात हुए जिसमें आपने देखा कि रिटर्निंग अफसरान ने हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए, उनके प्रेमिसेस से कागजात छीने गए, प्रोपोजर सेकेंडर को उठाया गया। आपने ये देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो हैं हमें कहीं पे डोल, कहीं पे जूता, कहीं पे बाजा, कहीं पे मूली, कहीं गाजर, कहीं बैंगन, ये इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशानात दिए। फिर आपने ये देखा कि पूरी जो पोलिंग स्टाफ था और जो पोलिंग स्कीम थी वो मख्फी रखी गई। हर हलके में, मेरे अपने हलके में आखिरी दिन तक मुझे ना पोलिंग स्कीम मिली, ना इलेक्शन कमीशन ने इसको ख़ुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। ज़रूरत ये थी कि 2024 के इलेक्शन थे, हर DRO की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए थी और अपनी वेबसाइट पे ये तमाम मटेरियल अपलोड करते ताकि लोगों को पता चलता कितने पोलिंग स्टेशन है, कौन सा पोलिंग शिफ्ट हुआ है और कौन प्रिजाइडिंग अफसरान हैं।
یہ ساری چیزیں مخفی رکھی گئی. پھر پولنگ ڈے آیا، پولنگ ہوئی، اور جس کے بعد ان تمام استبداد، ظلم اور جبر کے باوجود پاکستانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سویپنگ میجارٹی دی. ابھی تک جو ہمارے امیدواران نے اوریجنل فارم 45 جمع کیے ہیں، اس کے مطابق 182 ممبران نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو چکے ہیں. 182. 111 جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ. یہ فارم 47 جو ہیں اس کے ذریعے. بلوچستان میں ہم سے کوئی 21 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، ایک اور 7 دوسری، اور کوئی 7 نیشنل اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ. ان سب کے پاس فارم 45 ہیں. میں کراچی گیا، صرف کراچی شہر کی 14 نشستیں سب ہم جیت چکے ہیں، ساری ایم کیو ایم کو دی گئی. اب دیکھیے اسٹریٹجی دیکھیں،